जैसा कि साथियों आपको पता ही है कि एम्स सीआरई 2025 की वैकेंसी आ चुकी है फार्मासिस्ट के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके साथियों जितने भी सीबीटी के रिगार्डिंग थी हमने उसके रिगार्डिंग बात करी थी कि कितने नंबर का पेपर आएगा, कितना नॉन टेक्निकल रहेगा, कितना टेक्निकल पोर्शन रहेगा साथियों यहाँ पर। और हमने लास्ट टाइम साथियों सीबीटी के रिगार्डिंग जैसा कि आपको पता ही है बात करी थी। और साथियों साथ में ये भी कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साथियों आपका ऑफिशियल सिलेबस होगा कि हम उसकी बात करेंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं लास्ट हमको ऑफिशियल सिलेबस हमको मिल चुका है, ऐसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर का ये साथियों सिलेबस है और आपके फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए साथियों सिलेबस इशू हुआ था। तो साथियों आइए हम बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस जो रहेगा लगभग यही रहेगा और सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी, कुछ अलग नहीं रहेगा। और मैं आपको बता दूं मिनिमम जो क्राइटेरिया रहेगा क्वेश्चंस का बनने का वो डी फार्मा का रहेगा। तो मैं आपको बता दूं अगर आप लोग अच्छे से तैयारी आपकी है और आपको अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और साथियों मैं आपको बता दूं अब आपको रिवीजन करना है तो आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो डी फार्म लेवल का ही रहेगा मिनिमम। क्योंकि जो बी फार्मा कैंडिडेट्स हैं उनको तो डिज़ायरेबल में मांगा गया है साथियों। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपने डी फार्मा अच्छे से पढ़ रखी है और आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो साथियों आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर साथियों हम बात करते हैं कि आप देख ही पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो ये सारी पूरा सुटिक्स का सिलेबस है। मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग, आपके साइड सेपरेशन, मिक्सिंग, क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये साथी पूरा आपका देख ही पा रहे होंगे, ये पूरा आपका है साथी सुटिक्स का सिलेबस। और साथ ही नीचे की हम बात करते हैं फार्माकोग्निशन में आप देख सकते हैं डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप और सारे इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अडल्ट्रेशन, ड्रग एवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल पा रही हैं यहाँ पे साथियों। आपके लेक्चर्स क्या होते हैं, आपके एंटीजन्स क्या होते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमको आपके कोग्नोसी में देखने को मिल पा रही है। बायोकेमिस्ट्री की साथियों हम बात करें, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे साथियों। आप देखते हैं इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, विटामिन, एंजाइम, थेरापोटिक। और साथ ही फिर यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की साथियों यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं सारे सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़ ही पा रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का भी यहाँ पे साथियों हमको देखने का मिल पा रहा है। तो यहाँ से भी साथियों काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल है आपका हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, लेकिन साथियों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमको देखने को यहाँ से मिलते हैं साथियों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। फिर साथियों स्टैटिक डिस्पेंसिंग में आप देख सकते हैं पोसोलॉजी क्या होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पोसोलॉजी हमारे ड्रग्स से रिलेटेड होती है और सारी चीज़ें हम ये जितना भी होता है पोसोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं साथियों। डिस्पेंसिंग पाउडर क्या होता है, ऐसा लिक्विड, बायो, ये तो सभी आप लोगों को साथियों पता ही होगा। ये बेसिक सा ही सिलेबस है, इतना ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। केमिस्ट्री में आप साथियों देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही साथियों। ये साथियों आपका केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। आपका कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का आप देख सकते हैं कि जनरल मैकेनिज्म एक्शन साथियों, ऑटोकाइट्स क्या होते हैं, आपके इफेक्टेड रीनल फेलियर क्या होते हैं, कीमो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर। और फिर साथियों नीचे अगर हम बात करते हैं, ये साथियों थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आपको मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो साथियों 1955 है वो आपको पढ़ना है, इसके अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है। ड्रग एंड बिजनेस मैनेजमेंट की चीज़ें भी आप साथियों यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल पा रही हैं। क्लिनिकल फार्मेसी है साथियों। तो ये साथियों बड़ा डिटेल नोट सिलेबस है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। पॉइंट वाइज अगर देखें तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर जिसने ऑलरेडी वो प्रिपरेशन कर रहा है और उसको रिवीजन तो ये साथियों वो अच्छे से कर सकता है। तो काफ़ी हमें सिलेबस देखने को अच्छा मिल पा रहा है। तो और आपको साथियों उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल ही जाएगा। तो जितने हमारे फार्मासिस्ट भाई हो तो इस सिलेबस को आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं और इसके थ्रू साथियों आप पढ़ सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इस सिलेबस से और काफ़ी सारे क्या ऑलमोस्ट पूरा पेपर हमको यहीं से ही देखने को मिलेगा साथियों। और मैं आपको बता दूं साथियों अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो साथियों आप क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हो। काफ़ी ऊपर ऊपर की क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, इतना डीप तो कोई नहीं पूछता है, एक आध क्वेश्चन होता है इतना डीप, तो आप वो पढ़ सकते हो साथियों। टेस्ट पढ़ सकते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ये साथियों सारी चीज़ें हैं। और ये साथियों पूरा सिलेबस रहेगा। इसका लिंक मैं आपको बता दूँ कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल ही जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो साथियों आप मेरे कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और साथियों ऐसे फार्मर रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।